बोला था कि मैं अब इम्पोर्टेंस ऑफ कोल पढ़ाऊँगी और मनी और अदर टॉपिक्स पढ़ाऊँगी जो है इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अब मैं आ गई हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंस ऑफ कोल का वीडियो लेके। मेरे अब हम पढ़ लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कोल के बारे में। इम्पोर्टेंस ऑफ कोल में देखिए, प्लीज़ मेक योर ओन नोट्स, राइट इन योर नोट कॉपीज, ठीक है, फास्ट। देखिए सबसे पहले जो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होएगा, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शिपिंग, रोड ट्रांसपोर्ट्स एंड ऑल विल बी पॉसिबल, क्योंकि मुझे इसे इस कोल फील्ड से ये पावर प्लांट पे जो है सामान लेके जाना है। देन आई विल बी डूइंग इज वेट अ मिनट देन आई विल बी डूइंग इज आई विल नॉट बी डूइंग इज मतलब गवर्नमेंट विल बी डूइंग दिस, that he will ensure that the proper roads and bridges are developed to take the material or raw material from here to there जो है destination, ठीक है। So that's why this will happen, and the other thing will be, now you can write infrastructure development is the first thing. Second thing you will write is economic development, क्योंकि कोल माइनिंग से जो है जनरेशन होगा एम्प्लॉयमेंट का, एम्प्लॉयमेंट होएगा तो पॉवर्टी एलिवेशन होगा, पॉवर्टी एलिवेशन होगा तो इनकम आएगी लोगों में, इनकम आएगी लोगों में तो वो लोगों को पढ़ा पाएंगे अपने बच्चों को। तो ये इकोनॉमिक और सोशल में भी ये आ सकता है, जैसे अगर क्योंकि इनकम मिलेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट एम्प्लॉयमेंट विल लीड टू एम्प्लॉयमेंट एंड प्लस एजुकेशन ग्रोथ होगा, और जो है इससे जो है हमारे जो है हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर लोग अच्छा खाएंगे तो देयर हेल्थ विल आल्सो बी अफेक्टेड, वुमेन डेवलपमेंट भी होगा, और ऐसे ही चीज़ें, मतलब ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया होगा सोशल डेवलपमेंट से भी, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा। टेक्नोलॉजी में आप लिख सकते हैं कि इंडिया के पास ह्यूज रिजर्व है कोल के, ठीक है, और फ्यूचर में वो और अच्छे से उन्हें निकाल पाएगा विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। जब वो एडवांसमेंट करेगा टेक्नोलॉजी का तो फिर वो जियो पॉलिटिकल एज अब देख सकते हैं, इंडिया सेल्फ जनरेटर है पावर का, ठीक है, कोल से भी बनाता है और कोल बेड मिथेन से भी और सेल गैस से भी, ठीक है। तो इतना हम याद रख सकते हैं फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ कोल। और मैं अब इम्पोर्टेंस के बाद में आपको इश्यूज एंड चैलेंजेस के बारे में बता देती हूँ। प्लीज़ राइट इन नोट कॉपी व्हाट आई टोल्ड यू, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली, ठीक है। शिपिंग कर रहे हैं हम, शिप्स से सामान पहुँचा रहे हैं यहाँ से वहाँ, देन वी विल नीड शिप्स एंड शिपिंग will be in better quality because government also wants our country to work in a better, proper and better way. तो अब चलिए इश्यूज एंड चैलेंजेस के बारे में जान लेते हैं। पुअर प्रोडक्टिविटी, देखिए तो अभी जैसा मैं आपको बता दूं कि हम जो हैं फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व है हमारे पास कोल का, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इम्पोर्टर है और कंज्यूमर भी है। तो हम इतना ज़्यादा बनाते नहीं हैं, मतलब इतना ज़्यादा बनता नहीं जितना हमारे यहाँ जो है कंज्यूम हो जाता है ना, बिकॉज वी आर सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है। अब देखिए तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ चैलेंज, ठीक है। नाउ सी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी पड़ता है। एनवायरमेंट, अगर कोल की बात आती है तो एनवायरमेंट की सबसे पहले आती है, सेकेंड ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाएगी, चलिए एनवायरमेंट की तो आ जाती है बात, ठीक है। कोल प्रोडक्शन और माइनिंग जो है कॉज करता है, कोल प्रोडक्शन और माइनिंग कॉज व्हाट, डिफॉरेस्टेशन, प्लांट्स जो है, ट्रीज जो होंगे वो हटेगा, डिफॉरेस्टेशन होगा उसमें, है ना, डिफॉरेस्टेशन हुआ, ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को। एयर पॉल्यूशन होगा उससे, देखिए डिफॉरेस्टेशन, हमने पेड़ों को उखाड़ेंगे तो सॉइल खराब हो जाएगी, तो उससे सॉइल इरोजन होगा, ठीक है। सॉइल इरोजन होगा
देन उसके बाद क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा, और फिर क्लाइमेट चेंज होगा, और फिर क्लाइमेट चेंज हुआ, टेम्परेचर बढ़ा जिस कारण, तो क्योंकि ट्रीज नहीं है क्लाइमेट चेंज तो होगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, क्योंकि दे आर नॉट अडेप्टेबल टू द एनवायरनमेंट और द क्लाइमेट चेंज दे आर फेसिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है अफेक्ट करती है हमारे एनवायरनमेंट में। प्लस एयर पोल्यूशन हमको पता होता है, एयर पोल्यूशन होता है, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन होता है, क्योंकि चीज़ें चली जाती हैं धुएं के फॉर्म में एंड फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड ऑल, माइंस, फील्ड्स एंड ऑल। तो ये एयर पोल्यूशन हो रहा है, और भी चीज़ों में जो है एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। अब ऐसे ही चीज़ें हैं जो हमको याद रखनी है। सोशल में याद रख सकते हैं हाँ, कोल प्रोडक्शन और माइनिंग के से क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ट्राइबल पीपल का, और जिससे नक्सलिज्म बड़ा बढ़ता है। एग्जाम्पल छत्तीसगढ़। तो अब देखिए, अब वो कहते हैं कि यहाँ पर हमें कोल माइनिंग या ड्रिलिंग करनी है, वट एवर बी द केस, माइनिंग करनी है, तो ये लोगों को जो है हटा दिया जाता है जहाँ पर ये लोग रह रहे होते हैं ट्राइबल पीपल, एंड दे हैव टू लीव दैट एंड गो समवेयर एल्स। फिर नक्सलिज्म मतलब चीज़ें होती हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ भड़काती हैं कि देखो गवर्नमेंट ने तुम्हारा रहने का स्थान छीन लिया, मतलब तुम्हारी भूमि छीन ली। नाउ व्हाट विल बी, अगर भूमि ही छीन ली तो तुम्हारे पास बचा क्या, कैसी गवर्नमेंट है तुम्हारी। तो ये नक्सलिज्म बनाकर जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट करती है लोगों को, है ना। तो एग्जाम्पल में याद रखेंगे आप छत्तीसगढ़ को, ठीक है। फिर है हमारे जो है इकोनॉमिक। देखो अभी हमारे पास जो है, मैंने बताया होगा डेवलपमेंट, अभी हमारे पास पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। रेलवे में भी, रोड्स में भी, और मशीनरीज में, इसीलिए ये बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है इंडियाज ग्रोथ में और कोल एक्सप्लोरेशन। टेक्नोलॉजिकल, गवर्नमेंट हैव गिवन परमिशन फॉर ओनली 300 एम ओपन कास्टिंग माइनिंग टू कंपनीज। ऑल्सो इंडिया इज़ यूजिंग ओल्ड टेक्नोलॉजी टू माइन कोल, ठीक है। तो इंडिया के पास अभी न्यू टेक्नोलॉजी ही नहीं है टू माइन कोल, और गवर्नमेंट ने भी बस 300 एम तक ओपन कास्ट माइनिंग की जो है परमिशन दे रखी है। अब देखिए ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं, इसलिए पुअर कनेक्टिविटी है माइंस में और उसके कंज्यूमर्स में, ठीक है। इतना याद रखना, पुअर कनेक्टिविटी, ठीक है। और ये बता दिया मैंने आपको, है ना। अब चलिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव भी है। देखिए इलीगल माइनिंग हो रही है गवर्नमेंट के ऑर्डर के बिना, ये बिग प्रॉब्लम है इंडिया में, और ये माफियाज के द्वारा की जाती है विद करप्शन। और मेघालय स्टेट में प्रॉब्लम है किस चीज़ की, कोल माफिया से, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो आपने याद रखनी थी। एंड दिस इम्पोर्टेंस ऑफ कोल और इशूज एंड चैलेंजेस। इम्पोर्टेंस ऑफ कोल में आप लिख सकते हैं इकोनॉमिक, सोशल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल, जियोपॉलिटिकल एंड। सेकंड इशूज एंड चैलेंजेस में आप लिखेंगे पुअर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि हमें इम्पोर्ट करना पड़ रहा है कोल फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है। और सेकेंड चीज़ आप लिख लेंगे एनवायरमेंटल, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पुअर कनेक्टिविटी, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज हैं जो हमको फेस करने पड़ते हैं, एंड डे टू डे प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, है। और ये सारे इम्पोर्टेंस भी हैं कोल के। तो दीज वर ऑल द फैक्ट्स विच यू नीड टू